हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट और उत्तराखंड करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोबारा शुरू करेगा समूह की 23 भर्तियां। पेपर लीक के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को दी थी जिम्मेदारी, चरणबद्ध वापस होंगी भर्तियाँ। पेपर लीक प्रकरण के दौरान हाथ से छीनी गई समूह की 23 भर्तियों को अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही कराएगा। ये भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से यूके SSSC को वापस करने की कवायद अंतिम चरण में है। व्यवस्था बहाल होने पर दोबारा समूह की भर्तियों में तेजी आएगी। पिछले साल जुलाई में यूके SSSC की कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को समूह की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके लिए सितंबर माह में राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कृतियों का परिसीमन संशोधन विनियम 2022 जारी किया था। इस हिसाब से पुलिस कांस्टेबल सहित तमाम भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग से ने कराई। इस बीच यूके SSSC के में नए अध्यक्ष JS मार्तोले की ताजपोशी हुई। उन्होंने रद्द हुई सभी भर्तियों को दोबारा निर्विवाद कराया और इसके बाद पुरानी भर्ती लौटाने के लिए शासन को पत्र भेजा। कार्मिक विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग से यूके SSSC को चरणबद्ध तरीके से समूह की भर्तियां लौटाने का जल्द फैसले होने वाला है। तो यहाँ पे जो ये 23 भर्तियां थी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग को दोबारा इसमें जिम्मेदारी मिलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट है, NIOS की सैद्धांतिक परीक्षा 3 अक्टूबर से। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा की 2023 की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक की सैद्धांतिक परीक्षा 3 अक्टूबर से निर्धारित कर दी गई है और संभागीय निरीक्षक की जो मुख्य परीक्षा हो ये 16-17 अक्टूबर को होगी और 3 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सभी कैंडिडेट। अगली अपडेट है, उत्तराखंड PCS जे प्री परीक्षा का परिणाम बदला गया। सभी श्रेणियों के कट ऑफ में आया बदलाव। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2023 प्री परीक्षा का परिणाम बदल दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने एक सवाल को विलोपित कर दिया जबकि 2 सवालों के जवाब बदल दिए। आयोग ने 30 अप्रैल को PCS जे प्री परीक्षा कराई थी जिसका परिणाम 29 मई को जारी किया गया था। इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को आदेश जारी किया एक प्रश्न को विलोपित किया जाए और 2 प्रश्नों के विकल्पों को दोबारा विचार इस पर किया जाए। इसके लिए आयोग ने कमेटी गठित की और इसके बाद इस आंसर कुंजी को परिवर्तित किया गया और पहले 209 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था लेकिन कट ऑफ बदलने से इसकी संख्या 237 पहुंच गई। अब आयोग 5 दिसंबर को मुख्य परीक्षा कराएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जनरल की जो मेरिट गई है, पहले जो कट ऑफ थी 150 थी, अब 151 चलेगी। उत्तराखंड महिला की 141, 143, तो सभी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, PCS मुख्य परीक्षा में भूगोल से जुड़ी 3 सवालों पर रही आपत्तियां। अभ्यर्थियों का दावा है कि तीनों सवाल गलत हैं। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र पर विवाद है। PCS 2023 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों ने 3 सवालों को गलत बताते हुए उन पर आपत्तियाँ की। भूगोल विषय से जुड़े तीनों सवाल बुधवार को हुई सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में पूछे गए थे। PCS जैसी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने पर अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से मांग की इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की जाए। PCS 2023 की मुख्य परीक्षा 26 सितंबर से शुरू हुई और 29 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा थी। दूसरे दिन बुधवार को प्रथम पाली में सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, दूसरी पाली में द्वितीय प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न किस तरह से आए थे आप देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न संख्या 10 है, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। अभ्यर्थियों का दावा है कि 9 डिग्री चैनल होता है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा गया है। भारत में अल नीनो और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। इस सवाल में अंग्रेजी अनुवाद के साथ साउथ ईस्ट मानसून लिखा है। भारत की खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। खनिज विकास नीति कहीं नहीं है, नाम गलत है। सवाल में राष्ट्रीय खनिज नीति होना चाहिए, नेशनल माइन पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, यूपी PCS की जो मुख्य परीक्षा आजकल चल रही है उससे यहाँ पर अभ्यर्थियों का कई क्वेश्चन पर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ PCS 2023 की मुख्य परीक्षा में पूछा सवाल। पहले दिन 95% रही उपस्थिति। PCS 2023 की मुख्य परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन 2 पालियों में सामान्य हिंदी निबंध की परीक्षा हुई। निबंध के पेपर में कई प्रश्न समसामयिक मुद्दों पर आधारित रहे। हाल ही में हुए
G20 सम्मेलन पर आधारित विषय भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ पर निबंध लिखने को आया। वहीं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अंतरिक्ष विज्ञान और साइंस भारत विषय पर भी निबंध पूछा गया। नेक्स्ट करंट अफेयर की अपडेट है। उत्तराखंड करंट अफेयर की पहली न्यूज़ है। पर्यटन मंत्री ने किया देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण। विश्व पर्यटन दिवस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण किया। साथ ही महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के समीप बनाए गए हेलीपैड का उद्घाटन करते हुए भारतीय पर्वतारोही राधानाथ सिकंदर को समर्पित किया। तो यहाँ पे पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। राधानाथ सिकंदर को ये समर्पित किया गया। बुधवार को हाथी पांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कार्टोग्राफी म्यूजियम आने वाली पीढ़ी को बताएगा कैसे नक्शे बनते हैं, कैसे पैरों में जंजीर डालकर एवरेस्ट की ऊंचाई नापी जाती है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सैव, गोलू, वैष्णव, महासू नव वेग सर्किट बनाए गए हैं। अगली अपडेट है। सरमोली को श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। पर्यटन दिवस पर दिल्ली में हुए आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया सम्मानित। पिथौरागढ़ के सरमोली को देश भर में श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। बुधवार को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय की ओर से पर्यटन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और केंद्रीय पर्यटन सचिव वी विद्यावती ने पुरस्कार प्रदान किया। सरमोली गांव की मल्लिका वर्थी ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त किया और कार्यक्रम में राज्य की ओर से अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद और सरमोली गांव की मल्लिका वर्दी ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त किया। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की थी। इस प्रतियोगिता के लिए सभी राज्यों से 795 गाँवों ने आवेदन किया और सरमोली गाँव प्रदेश का पहला श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। उत्तराखंड का हर गांव अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं। उत्तराखंड पर निवेश की बारिश। कयान जेट और उषा ब्रेको करेंगे 5500 करोड़ का निवेश। दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो से उत्तराखंड में निवेश की बारिश शुरू हो गई है। लंदन में 2 दिन के रोड शो में सरकार ने निवेशकों के लिए 9000 करोड़ के निवेश पर MOU साइन किया है। बुधवार को पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 7000 करोड़ के निवेश पर MOU हुआ, जबकि पहले ही 2000 करोड़ का MOU हुआ था। औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ 2 MOU 4500 करोड़ और उषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़, बर्मिंघम की कंपनी के साथ 1500 करोड़। कयान जेट केवल कार प्रोजेक्ट में निवेश करेगा और साथ ही औली दायरा बुग्याल मुनस्यारी में स्कीइंग रिजॉर्ट विकसित करने पर सहमति बनी है। तो यहाँ पे 9000 करोड़ का MOU साइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट के तहत एक दिन में 2 स्वर्ण समेत भारत को 8 पदक। निशानेबाज सिफत ने बनाया विश्व कीर्तिमान। मोनू भाकर, ईसा सांगवान ने दिलाया सोना। एशियाई गेम्स में बुधवार का दिन भारत के लिए खास रहा। भारतीय निशानेबाजों ने बुधवार को एशियन खेलों में इतिहास रच लिया। डॉक्टरी छोड़कर निशानेबाजी अपनाने वाली फरीदाकोट पंजाब की सिफत और समरा ने एशियाई गेम्स में देश को पहली बार 50 मीटर 3 पोजीशन में स्वर्ण दिलाया और उन्होंने यह स्वर्ण फाइनल में विश्व कीर्तिमान स्कोर 469.6 के साथ जीता। जयपुर के अनंत सिंह नरुक्का ने स्कीट निशानेबाजी में रजत जीता। स्कीट में भी एशियाई गेम्स में यह देश का पहला स्वर्ण है। PM ने दी पदक विजेताओं को बधाई। एक दिन में 2 स्वर्ण भारत को मिला 8। तो यहाँ पे भारत को 2 स्वर्ण मिल चुके हैं एशियन गेम्स में। कल एशियन गेम्स में भारत ने 41 साल बाद घुड़सवारी में जीता गोल्ड मेडल। खेलों के पदक विजेता से बेहतर या बराबर यहाँ पे देख सकते हैं आप। भारत ने कुल 209.2% अंक के साथ चीन और हांगकांग को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। खेल के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने ड्रेसेज स्पर्धा में टीम स्वर्ण जीता। भारत ने कांस्य पदक के रूप में ड्रेसेज में पिछला स्वर्ण 1986 में जीता था। भारत ने घुड़सवारी में पिछला स्वर्ण नई दिल्ली में 1982 में एशियन गेम्स में जीता था। और नेक्स्ट अपडेट है। पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को हिंडन वायुसैन्य अड्डे पर आयोजित देश की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन का भारत ड्रोन शक्ति
2023 का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय ड्रोन प्रदर्शनी है जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी करंट अफेयर की न्यूज़, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर दोनों की न्यूज़। आगे आगामी एग्ज़ाम RO, ARO, EO एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़पेपर से की न्यूज़ हैं और वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।